नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आपका छोटा भाई साहिल। और आज हम बात करेंगे बाबा वीर बुलाकी के बारे में। फिर से मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये बात करने जा रहा हूँ कि बाबा वीर बुलाकी की साधना जो मेरे कुछ भाई करते हैं, कुछों को ज्ञान हो पाता है कि उनकी साधना सही हो रही है और कुछों को ज्ञान नहीं हो पाता कि उनकी साधना सही भी है या नहीं। वो बस लगे रहते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसी ही मत लगे रहो, ऐसे ही कुछ भी मत करते रहो। थोड़ा ज्ञान बटोरो, थोड़ा सा समय दो खुद को, और फिर किसी चीज़ की सेवा या साधना करो। देखो भाई, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी देवी या देवता की साधना करते हैं, अपने ऊत पितरों की साधना करते हैं और सेवा में बैठते हैं, तब उस समय हम एक कोरे कागज होते हैं, एक खाली पन्ना, अपने आप को हम एकदम खाली कर लेते हैं, तब जाके हम बैठते हैं। तो अगर हम उस बीच उस दौरान कुछ गलत करते हैं या कुछ हमसे गलतियां होती हैं, तो हमें यही नहीं कि पॉजिटिव चीज़ें ही आए हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें भी घुसना चालू कर देती है। जैसे कि देव घुसने की जगह रोग घुस जाते हैं। कई मेरे भाइयों को पता होगी ये बातें, जो गुरुजन होते हैं उन्हें मालूम होगी। और इसी वजह से सेवा में परहेज बताए जाते हैं कई तरीके के, कि अगर आप किसी देवी या देवता की सेवा कर रहे हो तो आपको टाइम से घर में रहना चाहिए, कलेश नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, गाली गलौज ये सब मना होता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैंने तो अभी कुछ ही चीज़ें बताई हैं, और कुछ प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं, समझ रहे ही होंगे आप लोग। तो क्या संकेत हैं कि आपकी साधना सही हो रही है। मान लीजिए आपने बाबा वीर बुलाकी मसान की साधना चालू कर दी, तो साधना अगर आपने 41 दिन की ली है या आपने 21 दिन की साधना ली है, तो आपको जो अनुभव होगा, अगर आप चिराग बत्ती, अगर आप हुक्के पे कर रहे हो तो अच्छी बात है, चिराग बत्ती पे कर रहे हो तो अच्छी बात है, या जिस पे भी आप साधना करते हो, आपकी साधना आपने 41 दिन के लिए या 21 दिन के लिए, आपकी साधना के 7 दिन बाद अगर आपको ये अनुभव होता है कि कोई आपके घर में है, आपको महसूस हो रहा है, एक काली परछाई दिखना, आपकी तरफ आना, और डर महसूस होना, कोई दाढ़ी वाले बाबा दिखना, बच्चे, औरत, ये दिखना, इनसे डरना, तुम्हें मतलब इनसे डर लग रहा है, इनसे तुम घबरा रहे हो, और मतलब और भी कई ऐसी सारी चीज़ें जिनसे आपको घबराहट हो, तो इसका मतलब अभी तक आप सही हो। मेरे कई सारे लोगों का कहना ये होगा कि यार अगर ऐसा कुछ दिखता है तो ये सही कैसे है। मैं बताता हूँ। देखो, जब हम ऐसी किसी शक्ति की साधना करते हैं तो उस साधना में सबसे पहले हमें दर्शन देव नहीं, उनके नीचे कार्य करने वाले उनके संगी साथी देते हैं। वो अपने नीचे कार्य करने वाली चीज़ों को बोलते हैं कि जाओ इसकी परीक्षा लो। वो परीक्षा चल रही होती है तुम्हारी सेवा के 7-8 दिन बाद, तुम्हारी परीक्षा चालू हो जाती है। अगर तुम सही कर रहे हो तो तुम्हें डराया जाता है, तुम्हें घबराहट फील होती है, काली परछाई तुम्हारी तरफ खिंचती है, तुम्हें फील होता है तुम्हारा एक हाथ या मुंह टेढ़ा हो रहा है, अजीब सी घबराहट महसूस हो जाना, अकेले में डर लगना, ये स्टार्टिंग के लक्षण होते हैं। क्योंकि हम जब भगत बनते हैं तो हम इतने पक्के दिल के नहीं होते, धीरे धीरे हम पक्के दिल के होते हैं ना। एकदम से माँ के पेट से कोई भी ऐसा नहीं आता जिसको डर ना लगे, और जिसे डर ना लगे वो इंसान ही नहीं है। डरना ज़रूरी है। तो खैर ये सब बातें बाद में। तो पहला स्टेप ये होता है। फिर इन सब के बाद जब आपकी साधना चलती रहती है, आप सही करते हो, सही चलते रहते हो, तो कुछ समय बाद आपको इन्हीं देव के सौम्य दर्शन होते हैं। आपको लगेगा आप जमुना जी पे आरती कर रहे हो, ऐसा सपना आता है। या आप सपना देखते हो कि कोई पहलवान है आपको आशीर्वाद दे रहा है। या आप देखते हो कि आप किसी दरगाह जा रहे हो, दरगाह में बैठे हो, सूफ़ी कोई दिखाई दे रहे हैं आपको, संत महाराज, आपको मंदिर के दर्शन आते हैं सपनों में। तो ये दूसरा लक्षण होता है कि हाँ, अब आप एकदम करेक्ट जा रहे हो। तीसरा अच्छा लक्षण जो होता है, जब आपके 21 दिन या 41 दिन पूरे होने वाले होते हैं, कुछ समय या एक हफ्ता कह लो, या 5-6 दिन कह लो, या 4-5 दिन, या 2-3 दिन कह लो, उस समय पे
आप जब भी कभी भी बाबा का नाम सुन रहे हो तो आपके शरीर में रोम रोम खड़े हो जाते हैं, एक कांटा सा खड़ा हो जाता है आपके शरीर में, रोम एकदम झंझनाहट, दोनों कंधे भारी और मत्था भारी हो जाता है, गर्दन भारी हो जाती है। इसका मतलब कि अब समय आ गया है कि वो आपके शीश पे आना चाहता है। चलो ये तो अच्छे लक्षण हो गए। अब मैं आपको बता देता हूं कि गलत लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो जो गलत लक्षण होते हैं कि जब आप चिरागी करने बैठे, पहले दिन तो आपने कर ली, फिर दूसरे दिन आपको पता है कि शनिवार आ गया या दूसरा दिन आपने रेगुलर चालू कर रखे है, तो दूसरा दिन है, आप ना चाहते हुए भी शनिवार को आपके संग वो कार्य हो रहे हैं जो गलत है, जिससे आपका मन ही हो रहा है कि यार अब मैं चिरागी ना करूं तो ठीक है। कई सारे कार्य ऐसे हो जाते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक है, या आप मान लीजिए कि आपको जमुना जी जाना है और आपकी नींद ही नहीं खुली, फिर आप टाल कर रहे हो कि आज नहीं कल चले जाएंगे, छोड़ यार, ये गलत लक्षण है। ठीक है, दूसरा गलत लक्षण मैं आपको बताता हूं कि आप पूजा साधना कर रहे हो, आप मुश्किल से पहले आपको आपके गुरुजी ने कहा कि बेटा आपको 20 मिनट माला जाप करनी है या 20 मिनट आपको ध्यान लगाना है, पर आपका 5 मिनट में ही आपके मन में गाने चल रहे हैं, कोई अजीब अजीब से गाने, जैसे बॉलीवुड गाने चल रहे हैं, आप गुनगुना रहे हो ध्यान के समय, आँख खोल के पीछे मुड़ के देख रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा, आप ध्यान ढंग से कर ही नहीं पा रहे, ये भी बहुत गलत लक्षण है। इसका मतलब कि आपके अंदर, आपके घर परिवार में कोई रोक धोक है जो रोक रहा है आपको इन सब चीज़ों से। तीसरा मैं आपको एक गलत लक्षण बता देता हूँ। तीसरा जो गलत लक्षण होता है वो, जब भी आप पूजा करने बैठ रहे हो, आपके घर में किसी की तबीयत खराब और आपको भगना पड़ रहा है पूजा पे से उठ के, ये तीसरा सबसे बड़ा गलत लक्षण है। आप जैसी पूजा करने बैठते हो कि किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो इन सब चीज़ों के होते हुए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गुरु को बुलाना है और अपने गुरु को सारी समस्या बतानी है। जब आप अपने गुरु को सारी समस्या बताओगे तो आपके गुरु ये हैं जो आपका निवारण कर सकते हैं इस चीज़ से। आपके गुरु पकड़ लेंगे कि हाँ भाई, इस घर में कोई रोग पहले से घुसा पड़ा है जो ये कार्य नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से वीडियो देखते हो तो मेरे को बता दो, मेरे को अच्छा लगेगा। आप लोग बताओ कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है यार, सच में वीडियो बनाने की इच्छा भी नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से आप लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्योंकि यार इस समय सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इसलिए बार बार डिमांड कर रहा हूँ और वीडियो में। सो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब कर दो, आगे शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।